हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस के न्यूमेरिकल के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 9.1 है कि एक मास है 5 kg का, इस पर एक फोर्स लगता है। ये मास ऑलरेडी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रही है। जब इस पर आप एक फोर्स लगाते हैं तो आफ्टर 2 सेकेंड इसकी जो वेलोसिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है 7 मीटर पर सेकेंड पे, ठीक है। और इसके लिए टाइम लगा है 2 सेकेंड। आपको बताना है ये अप्लाइड फोर्स कितना होगा, ये कितना फोर्स आपने अप्लाई कर रखा है। तो क्वेश्चन में गिवन है आपको मास जो है वो 5 kg है, टाइम 2 सेकेंड लगा है इसको, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है आपको 3 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी गिवन है आपको 7 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है अप्लाइड फोर्स। तो पहले हम ए निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। v हमें गिवन है 7, u गिवन है 3 और टाइम गिवन है 2 सेकेंड। तो ये क्या हो गया 4/2, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अप्लाइड फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 5 kg, एक्सेलरेशन है 2, दैट इज 10 न्यूटन। अब इसका एक सेकेंड पार्ट भी है, इन केस 2। सेकेंड पार्ट में कहता है कि अगर फोर्स जो है ये 5 सेकेंड तक अप्लाई होता है तो इस केस में फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है आपको 3 मीटर पर सेकेंड, इस पर टाइम चेंज होकर क्या हो गया है 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें निकालनी है फाइनल वेलोसिटी। तो v इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है u प्लस ए टी। u है 3, एक्सेलरेशन है 2 और टाइम है 5, दैट इज 3 प्लस 10, दैट इज 13 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 13 मीटर पर सेकेंड। और अप्लाइड फोर्स फर्स्ट केस में क्या होगा 10 न्यूटन। क्वेश्चन 9.2 में आपको 2 डिफरेंट मासेस गिवन है और 2 डिफरेंट एक्सेलरेशन गिवन है। आपको बताना है कौन सा फोर्स ज़्यादा है, ठीक है। फर्स्ट मास है, मैं इसको मान लेता हूँ m1 2 kg और एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मैं a1 मान लेता हूँ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो f1 क्या हो जाएगा m1 इंटू a1 2 इंटू 5, दैट इज़ 10 न्यूटन। तो f1 क्या निकला 10 न्यूटन। सेकेंड मास गिवन है आपको 4 kg और एक्सेलरेशन गिवन है, इसको मैं a2 जूम कर रहा हूँ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस केस में फोर्स क्या हो जाएगा m2 a2 है 4 और a2 है 2, दैट इज 8 न्यूटन। कौन सा ज़्यादा है, f1 ज़्यादा है या f2 ज़्यादा है। ऑब्वियसली f1 क्लियर है, f1 ज़्यादा है, तो f1 विल बी ग्रेटर देन f2। ये था आपका 9.2। क्वेश्चन 9.4 में एक फोर्स 5 न्यूटन अगर अप्लाई करते हैं मास m1 पे तो एक्सेलरेशन देता है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। अगर इसी फोर्स को आप मास m2 पे अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन देगा आपको 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहे हैं कि व्हाट एक्सेलरेशन वुड गेट इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर। अगर दोनों ही मास को आप कंबाइन कर देंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। फोर्स 5 न्यूटन है फर्स्ट केस में, मास m1 है, ठीक है, और एक्सेलरेशन मैं मान लेता हूँ a1 जो कि गिवन है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बाय फॉर्मूला a1 इक्वल्स टू क्या होगा f अपॉन m1 5 अपॉन m1 जो कि गिवन है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से आप m1 निकाल लो। तो m1 क्या हो जाएगा 5 अपॉन 10, दैट इज 1.2, दैट इज 0.5 kg। तो आपके पास m1 आ गया 0.5 kg। सिमिलरली हम निकालेंगे m2। f गिवन है 5 न्यूटन, इस केस में मास क्या है, सेकेंड केस में मास गिवन है आपको m2 और एक्सेलरेशन a2 गिवन है वो है आपको 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो f इक्वल्स टू m2 a2 इक्वल्स टू f अपॉन m2। a2 क्या है 20, तो 20 इक्वल्स टू f क्या है 5,
m2 तो कैलकुलेट करना है, तो m2 इक्वल्स टू क्या हो गया 5/20, दैट इज़ 1/4, तो 0.25 kg। ठीक है, तो m2 है आपके पास 0.25 kg। अब दोनों ही मास को कंबाइन कर देते हैं, कंबाइंड मास क्या हो जाएगा 0.50 प्लस 0.25, दैट इज 0.75 kg। ठीक है, फोर्स सेम ही है 5 न्यूटन, एक्सेलरेशन निकालना है, लेकिन फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज 5 न्यूटन, मास इज 0.75, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ए इक्वल्स टू 5/0.75, दैट इज 5 इंटू 100 अपॉन 75 हो गया ये, तो 25 से कैंसिल हो जाएगा ये। 20/3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6.67, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कब होगा, जब मास को आप कंबाइन कर देंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। 9.3 में एक मोटर कार है जो कि 108 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। ब्रेक लगाने के 4 सेकंड के बाद वो मोटर कार स्टॉप में आ जाती है। आपको निकालना है कि ब्रेक जो है मोटर कार पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है, अगर मोटर कार का मास जो है वो 1000 kg है। ठीक है, पहले देखिएगा गिवन है आपको, u गिवन है 108 किलोमीटर पर आवर, इसको पहले कन्वर्ट कर लीजिए मीटर पर सेकंड में। तो इसको क्या करना पड़ेगा 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। तो u आपका हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। v इक्वल टू 0 होगा क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी स्टॉप हो जाती है। टाइम लगा है 4 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। तो v क्या है 0 और u क्या है 30 और t है आपका 4, दैट इज ये हो जाएगा आपका -7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आपका -7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मास ऑफ व्हीकल गिवन है, मास ऑफ कार 1000 kg। ठीक है, तो जब मास ऑफ कार पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो फोर्स निकाल लेंगे। तो फोर्स क्या हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है 1000 kg, एक्सेलरेशन है -7.5, दैट इज -7500 न्यूटन। निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है फोर्स जो लग रहा है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि ब्रेक फोर्स लगा रहा है। तो फाइनली फोर्स क्या होगा -7500 न्यूटन। एग्जाम्पल 9.5 में एक मास है जिसकी मास गिवन है 20 ग्राम, वो एक टेबल पे मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में। उसका ग्राफ गिवन है आपको, इधर वेलोसिटी है 70 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, इधर टाइम गिवन है सेकेंड में। आपको बताना है टेबल जो है बॉल पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसको रेस्ट में लाने के लिए। अब देखिए, जब टाइम 0 था तो स्पीड क्या थी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जब टाइम 10 हुआ तो स्पीड क्या हो गई 0। तो अब देखिए इट मीन्स क्या हुआ, u जो है वो है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और v जो है वो 0 है, और वो कब होती है t इक्वल टू 10 सेकेंड में। तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। v क्या है 0 माइनस 20 अपॉन 10, दैट इज -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जो है वो है -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, क्योंकि SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होती है। तो ये एक्सेलरेशन हो गई आपको। मास गिवन है 20 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, 20/1000 किलोग्राम। ठीक है, अब देखिए फोर्स निकालना है आपको। फोर्स एक्सर्टेड बाय टेबल, फोर्स एक्सर्टेड बाय टेबल ऑन द बॉल, ऑन द बॉल, दैट इज F। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास क्या है 20/1000, एक्सेलरेशन क्या है -2/100। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया -4, और ये क्या 1 2 3 4
40 है तो ये हो जाएगा -0.0004 न्यूटन। इतना फोर्स अप्लाई हो रहा है, -0.0004 न्यूटन। नेगेटिव साइन इंडिकेट यहाँ पे ये कर रहा है फोर्स जो लगा रहे हैं वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही था। अगर किसी भी एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो वीडियो कमेंट में क्वेरी को पोस्ट कीजिए, यू विल गेट रिप्लाई। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। हे दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।